मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है इस इलाके की और हुकूमत की तरफ से जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो ताख़ीर का शिकार क्यों? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले मुझे ये बता दें कि ताख़ीर क्या हुई है ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 दिन से आ रही हूँ और मुझे पता है कि पहले 3 दिन में कोई सरगर्मियाँ हुकूमत की तरफ से नहीं थी। एक NGO वाले थे और वो भी कोई उनके पास एक बोट। पिछली दफ़ा आपको शायद याद हो, अगर मेमोरी के अंदर सबकी हो, कि सैलाब से पहले इसकी वार्निंग दी गई थी और लोगों को एवैक्यूएट किया गया था। और अभी ये जो सैलाब है ये दरिया का सैलाब नहीं है, ये नाले का सैलाब है। और नालों और दरियाओं को अपना कुदरती रास्ता रिक्वायर्ड होता है। जब नालों और दरियाओं के कुदरती रास्ते पे लोग खुद रहना शुरू हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप और मैं और हुकूमत कुछ कर सकेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये मामला रिपोर्ट हुआ है पूरी तरह से टीमें मुतहरिक हैं। मैं महकमा हेल्थ की ज़िम्मेदारी मेरे पास है तो मैं उसका आपको बताता चलूँ कि महकमा हेल्थ ने यहाँ ज़िला शेखपुरा में 18 कैंप्स लगा रखे हैं, जिसमें से 3 कैंप्स हमारे इस इलाके में हैं और बकाया कैंप्स हमारे दूसरे इलाकों में। हमारी क्लिनिक्स ऑन बोर्ड यहाँ पर मौजूद हैं जो इलाज मुआवजे के लिए लोगों को जो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं उनके घरों के अंदर जाके उनका इलाज कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत से पहले कभी ऐसा मुमकिन होता था कि सैलाब में फंसे लोगों के घर के अंदर जाके उनका इलाज किया जाए। तो अब सैलाब हो या ना हो, क्लिनिक ऑन व्हील्स के ज़रिए, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के ज़रिए लोगों का उनके घरों की दहलीज तक इलाज किया जाता है। ये एक आफत है और कुदरती आफात जो हैं उनका मुत्तहिद होकर मुकाबले किया जाता है। आप देख रहे हैं कि जज्बा कि ANP मेरे साथ खड़ी है, जमीयत अहले हदीस मेरे साथ खड़ी है और मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम ना पार्टी देखेंगे, ना हम कोई हुकूमत देखेंगे, ना वो अपोजिशन देखेंगे। आज हम सिर्फ इन सैलाब में फंसे हुए साथियों और दोस्तों को देखेंगे। और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। जब तक लोग आबाद नहीं हो जाते, उनके नुकसान का अजाला नहीं होता, मरीम नवाज़ कभी चैन से नहीं बैठी। पिछली दफ़ा आपने ये साबित करके उन्होंने दिखाया, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इन दोस्तों की पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और उनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है। लेकिन सवाल एक उठता है कि यहाँ पर मैं पहले कोई 2 दिन आती रही हूँ और 3 से 4 बच्चों की पहले 2 दिन में डेथ हुई। अब बकौल उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड हैं कि हम रेस्क्यू को फ़ोन करते रहे हैं तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम कहते रहे कि हमारे बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं, हमें बाहर लेकर जानी है, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपको जिन लोगों ने भी कहा, मैं तो आपसे जवाब दूंगा, रेस्क्यू 1122 का एक निज़ाम है और पूरी दुनिया उस निज़ाम को जानती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई कॉल करे वो उठाए ना। ये कोई बंदा नहीं है कि जो फ़ोन नहीं उठा रहा। रेस्क्यू 1122 एक खुदकार निज़ाम से चलती है। और ये जो जवान आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी के बेटे नहीं हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, ये अपनी जानें हथेली पर रख के लोगों की जान बचा रहे हैं।